श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 20वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, जब प्रहलाद जी संपूर्ण चित्त से भगवान विष्णु का चिंतन करते करते पूर्णत तन्मय हो गए, तब उनके अंत करण से आत्मबोध जाग उठा। उन्होंने स्वयं को किसी देह किसी नाम से अलग नहीं जाना, बल्कि यही अनुभूति होने लगी कि मैं ही परम अव्यय अनंत परमात्मा हूं। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी। वह अचल भाव, वह गहन आत्मबोध उनके समस्त पापों को क्षीण कर चुका था। अब उनके भीतर वही श्रीहरि विराजमान हो चुके थे, शुद्ध चेतना के रूप में, अखंड प्रकाश के रूप में। तभी हुआ एक चमत्कार। प्रहलाद जी के ऊपर बंधे हुए नागपाश टूटकर गिर पड़े। समस्त महासागर उथल पुथल से भर गया। पर्वत डगमगाने लगे, धरती कांपने लगी, और प्रहलाद उस पर्वतों के भार को उठाकर सहजता से समुद्र से बाहर निकल आए। जब उन्होंने आकाश, पृथ्वी, दिशाएं देखीं, तब उन्हें फिर स्मरण हुआ, मैं प्रहलाद हूं। और इस देहबुद्धि में लौटते ही उन्होंने संकल्प किया कि अब वे पुनः भगवान अच्युत की स्तुति करेंगे, मन, वाणी और शरीर की संपूर्ण एकाग्रता से। हे परमार्थ, हे सकल जगत के आधार, आप ही दृश्य और अदृश्य हैं, आप ही साकार और निराकार हैं। हे निर्गुण में स्थित गुणधार, हे अमूर्त और मूर्त दोनों स्वरूपों के स्वामी, हे जगत के रचयिता, पालक और संहारक, हे विद्या और अविद्या के भी परे, आपको बारंबार प्रणाम है। इस अपूर्व स्तुति को सुनकर स्वयं भगवान श्रीहरि पीतांबरधारी अपने परम तेज के साथ वहां प्रकट हो गए। प्रहलाद ने उन्हें देख गदगद वाणी से बार बार कहा, विष्णु भगवान को नमस्कार है प्रभु। प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हूं, आपने मुझे दर्शन देकर पावन किया। अब कृपया मुझे वह वरदान दे जिससे जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी वर तुम मांगना चाहो मांग लो। प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि चाहे मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, मेरी भक्ति कभी न टूटे। जैसे लोग विषयों में आसक्त रहते हैं, वैसे ही मेरा मन केवल आप में लगा रहे। भगवान श्रीहरि ने पुनः प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति तो स्थिर है ही, फिर भी मैं तुम्हें एक और वर देता हूं, जो भी इच्छा हो कहो। प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मेरे पिताजी ने अज्ञानवश मुझसे द्वेष किया, मुझ पर अत्याचार किए। उनके द्वारा किए गए पाप, आपके प्रति द्वेष के कारण जो उन्होंने कमाया, कृपया उन्हें उससे मुक्त कर दीजिए। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वर होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रहलाद, तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे, उनके चरणों में वंदना की। पिता ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पुत्र को देखा और भाव विह्वल होकर कहा, बेटा, तू जीवित है। वह राक्षस राज जो अब तक क्रोध और घृणा से भरा था, पश्चाताप और प्रेम से भर गया। प्रहलाद ने भी अपनी धर्मशीलता के अनुरूप अपने माता, पिता और गुरु की सेवा प्रारंभ की। समय बीतने पर जब हिरण्यकशिपु का अंत नृसिंह भगवान द्वारा हुआ, तब प्रहलाद दैत्यराज बने। उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य किया, संतान, ऐश्वर्य और अनगिनत शुभ फल पाए। अंततः जब उनका कर्माधिकार क्षीण हुआ, तब ध्यान में लीन होकर उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त किया। प्रहलाद जी के चरित्र का यह अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली आख्यान भगवान की भक्ति की अमर गाथा है। पराशर जी कहते हैं, जो भी भक्त इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या या द्वादशी को इसका पाठ करने वाले को गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। और जैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही वे अपने चरित्र का श्रवण करने वाले की भी अवश्य रक्षा करते हैं। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला अध्याय, कश्यप जी की अन्य पत्नियों की संतानों एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। हरि ओम।